कुछ हिस्सों पर कब्जा कर रखा है। तो आपको लगेगा कि ये न्यूज़ तो कभी आई नहीं, सरकार ने हमें बताई नहीं, कोई विद्रोह हुआ ही नहीं इसको लेकर के, और ऐसी तो कोई किसी प्रकार की न्यूज़ नहीं है, ये तो फेक हो जाता है। बट दिस इज द रियल न्यूज़। लेकिन सरकार इसको संज्ञान में ही नहीं ले रही और ना ही इसको ओपन कर रही है लोगों के सामने, और ना ही ये कह रही कि ऐसा कुछ हुआ भी है। लेकिन ये बात आखिर सामने कैसे आती है? कैसे वहां के विधानसभा के क्षेत्र के लोग सरकार को पीएलए लिख करके कहते हैं कि भैया इस मामले को आप देखें, क्योंकि अब हमें समस्या होने लगी है। हमें जो चाइनीज सैनिक है वो रोज प्रताड़ित करते हैं, हमारे क्षेत्र चारागाहों को उन्होंने अपना क्षेत्र बता दिया है, और हमारे जो चारागाहें हैं जहां अपनी भेड़ बकरी कहीं भी भेजते हैं तो वो वापस नहीं आती हैं। हम बहुत ज्यादा त्रस्त हो चुके हैं। अब इस समस्या का समाधान आप बता सकते हो। और इवन जब उन्होंने ये पीएलए दायर करी है ना, तो उसमें उन क्षेत्रों को भी बताया है जिस पर अभी वर्तमान समय में चाइना ने कब्जा करके रखा है, और वो 1-2 नहीं बल्कि आपके 5 और 6 से ज्यादा क्षेत्र हो जाते हैं। तो चलिए इसी के बारे में बातचीत कर लेते हैं, और क्यों हमारी गवर्नमेंट इसको देख ही नहीं रही है। जैसे मणिपुर के मुद्दे पर शांत हो गई थी, इस मुद्दे पर क्यों वो कोई एक्शन नहीं ले रही है, इस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। चलिए, एक तो हमें पता है कि भैया ये एक्साई चीन का हिस्सा है जिसको पहले कैप्चर कर लिया गया था। टोटल ये हमारी वेस्टर्न सेक्टर थी जो कि 1570 किलोमीटर की थी, ये इन्होंने कब्जाया यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद सेंट्रल सेक्टर हमारा इन्होंने कब्जा किया जो कि 545 किलोमीटर का था, ये भी इनके कब्जे में है, तब भी सरकार हमारी शांत रहती है। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये ईस्टर्न सेक्टर हो जाता है जो कि हमारा भूटान से रिलेटेड है, 1325 किलोमीटर का इन्होंने भी कब्जा करके रखा है उसको, पूरे ही भूटान को। अब अरुणाचल प्रदेश का एक छोटा सा सेक्टर है जहां पर ये क्या कर रहे हैं, अब उस क्षेत्र को कब्जा करने का ट्राई कर रहे हैं। अच्छा, ये कुछ पहली बार ऐसा नया नहीं हो रहा है जो उन्होंने किया है, क्योंकि पहले भी ये किया जा चुका है, आपको पता है। चलो अब आते हैं अरुणाचल सिविल सोसाइटी ग्रुप पीएलए इंक्रोचमेंट नियर ताकशिंग रिपोर्ट्स। अब यहां पर वायर में ये खबर निकली है तो झूठी बिल्कुल भी नहीं हो सकती है, विश्वसनीय खबर है। आगे बढ़ते हैं। ये वो क्षेत्र इधर अरुणाचल प्रदेश है, ये वो क्षेत्र जहां पर बातचीत हम लोग कर रहे थे। चलिए आगे आ जाते हैं। अगेन हमारी ये आपकी और एक नेशनल न्यूज़पेपर पर खबर निकली दैट चाइनीज आर्मी हैज इंक्रोच इनटू इंडियन टेरिटरी इन ताकशिंग अरुणाचल प्रदेश। सोसाइटी ग्रुप ने बात बोली है। अभी कौन सी वेलफेयर सोसाइटी है जिसने कहा है, तो नाम हो जाता है ना वेलफेयर सोसाइटी। ये जिला प्रशासन को इन्होंने ज्ञापन सौंपा है और उसमें चीजें मेंशन करी हैं। अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिले की नाह जनजाति ने यह आरोप लगाया था। ठीक है, कहां की है, सीधा सीधा मेंशन है, अरुणाचल प्रदेश की हो जाती है। वर्षों से चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी भारत की सीमा के भीतर उनके पारंपरिक चारागाहों, शिकार क्षेत्रों और कृषि भूमि के बड़े हिस्सों पर कब्जा करके बैठी हुई है। 6 सालों से बैठी हुई है। क्या हमारी सरकार सो रही है पिछले 6 सालों से? उसको नहीं समझ में आ रहा है। इवन दिस इज द लेटर, ये आपको दिखेगा ना वेलफेयर सोसाइटी, जिस लेटर में बकायदा मेंशन है क्षेत्रों के नाम। ये 5 क्षेत्र आपके लिखे हुए हैं जिस पर चाइना ने प्रेजेंट समय पे कब्जा कर रखा है। ये लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं और ये उनकी जो समस्याएं हैं वो बताई गई हैं। 2020 के बाद से कई पारंपरिक क्षेत्रों पर चीन ने नियंत्रण लिया है और संगठन ने आरोप लगाया है कि पिछले 10 से 15 वर्षों में चीन ने क्या किया है, धीरे धीरे जो सीमा क्षेत्र हैं इस पर अपनी गतिविधियां बढ़ाई हैं और अब वो पूरी तरीके से चीन के कब्जे में हो चुके हैं। नाउ ये क्षेत्र कौन से हो जाते हैं जो सोसाइटी ने मेंशन किए हैं? ये क्षेत्र है आपका ओइपिंग जो कि असाफिला एरिया में आता है, पानियार जो कि आपका चुजारता एरिया में आता है, मारफान जो कि आपका मारनाफे क्षेत्र में आता है, पोटलांग लेक और साथ ही साथ हमारी तिंगडिंग टांग तीजी हो जाती है। ये वो क्षेत्र हैं जिस पर प्रेजेंट समय पे अरुणाचल प्रदेश के जो हमारे हैं, हमारी टेरिटरी है, उस पर चाइना ने कब्जा किया है। अब बताइए कि क्या ये जो बातें हैं हम नेशंस जो हम अपने बहुत कहते हैं कि हमारी भारत माता की जय और हम ऐसे काम कर रहे हैं, हम ऐसे कर रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस लगा रहे हैं, हम अपने जो बॉर्डर एरियाज है उनको बहुत ज्यादा सिक्योर कर रहे हैं, विच इज गुड, सरकार काम कर रही है, हम मानते हैं। लेकिन ये जो चीजें हो रही है, ये जो एक्टिविटी हो रही है, ये हम भारतीयों को ऑफकोर्स पता होनी चाहिए थी और सरकार को इसको संज्ञान में लेना चाहिए था और डट करके बोलना चाहिए था भैया ये गलत है, आप पीछे हटो। क्यों हम यहाँ पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं? क्या कारण हो जाते हैं आखिर कि इस पर इंडिया भिड़ नहीं पा रहा है, कह नहीं पा रहा है कुछ, ये भी समझेंगे। चलिए, इन क्षेत्रों को ताकशिंग रेवेन्यू सर्कल के अंतर्गत बताया गया है तथा इसमें से कुछ स्थानीय जनजातियों के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी बहुत रखते हैं। अब आते हैं, पहले द्वारा भारतीय क्षेत्र में सड़क निर्माण किया जा रहा है, यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो कि चाइना की है, तो इन क्षेत्रों में वो क्या कर रही है, सड़कों का निर्माण कर रही है और क्या कर रही है, सैन्य शिविर लगा रही है, प्लस धीरे धीरे जिसको हम कहते हैं समाली स्लाइसिंग रणनीति के माध्यम से भूभाग पर नियंत्रण बना रही है कि
थोड़ी थोड़ी भूभाग को लेकर के, जैसे कि अभी मान लो 100 मीटर का क्षेत्र ले लिया, फिर आगे 100 मीटर, फिर 100 मीटर, और ऐसे करके धीरे धीरे वो पूरा क्षेत्र अपने कब्जे में कर रही है। तो ये आपकी क्या करिए, इस्लामी स्लाइसिंग के नाम से धीरे धीरे हमारे भूभाग पर अपना कब्जा माती है। स्थानीय लोगों को पारंपरिक आजीविका क्षेत्र तक ये पहुंच बाधित कर दे रही है। अब इससे होता क्या है कि भैया देखो, अब स्थानीय लोग हैं, उनको अपने चारागाहों में अपनी गायों को चराना है, वो उनकी आजीविका है। ये जो आर्मी मिलिट्री के लोग हैं वो वहां तक उनको पहुंचने ही नहीं दे रहे हैं, वहां तक जाने ही नहीं दे रहे हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अब देखो आगे आते हैं, स्थानीय प्रतिनिधियों ने क्या प्रतिक्रिया दी है। तो नाचो जो विधानसभा है, इस क्षेत्र के विधायक हैं नाकाप नालो, इनका बोलना है कि ये मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है भैया, क्योंकि बॉर्डर इशू हो जाता है। कल को अगर इस क्षेत्र पर कब्जा वाकई चाइना के द्वारा जैसे कि किया गया है या फिर किया जा चुका है, क्योंकि आधिकारिक तौर पर उन्होंने कह दिया कि अभी है कब्जा, आप आओ आकर के देखो कि क्या वहां पर चाइनीज जो गवर्नमेंट है कर रही है, क्या वहां पर सैनिक कर रहे हैं, तो बड़ा इशू हो जाता है। अब अगर ऐसा हो चुका है, आधिकारिक सत्यापन तो बहुत ज्यादा जरूरी है ना, कि सरकार जाए और देखी जाकर के कि हाँ क्या मामला हो जाता है। अगर उनके चारागाहों को वहां पर एक्सेस नहीं करने दिया जा रहा है, उनके भेड़ बकरियों को वो लोग ले रहे हैं, वापस नहीं कर रहे हैं, तो यानी कि आप धीरे धीरे क्या कर रहे हो, उनकी जो जरूरत की चीजें उनसे आप उनको कट डाउन कर रहे हो, उनको प्रॉब्लम हो रही है। प्लस यदि आरोप सही है तो यह अत्यंत गंभीर विषय हो जाता है। सिर्फ ये कंडेम्ड करने देने से कि उन्होंने नाम चेंज किया है और हम इसको क्या कर रहे हैं, कंडेम्ड कर रहे हैं, हम इसकी विरोध कर रहे हैं। यार कैसे विरोध कर रहे हो, बैठे बैठे कह देते हो हम विरोध कर रहे हैं, सामने वाली गवर्नमेंट को फर्क ही नहीं पड़ रहा है आपके विरोध का। यानी कि अगर आप, जब बात होती है ना कि विरोध कर रहे हैं सिर्फ, तो गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ ठीक है विरोध कर रहे हैं तो क्या हो गया, आपने कोई एक्शन लिया उसके लिए, उसके बाद आपने कोई एक्शन लिया, अभी आप क्या एक्शन ले रहे हो, अभी आपके पास ये खबर आई, आप इसको लेकर के क्या करोगे। अगर सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी तो ऐसे तो पूरा अरुणाचल प्रदेश और इसके कुछ समय बाद हमें लगेगा कि पूरा नॉर्थ ईस्ट चाइना के कब्जे में हो चुका है। सिर्फ कंडेम करना कई बार जरूरी नहीं होता है, एक्शन लेना काफी ज्यादा जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि ये देखो कंडेम्ड करते करते उसने क्या कर दिया है, सिर्फ आप बैठे बैठे कंडेम करते रहे। 2017 में पहली बार हुआ था जब अरुणाचल प्रदेश की 6 जगहों का नाम बदल करके उसने मानक सूची जारी कर दी थी, हमने कंडेम किया, हम शांत रहे। फिर उसकी कैसे हिम्मत हुई 2021 में फिर से वही काम करने की, 15 जगहों के नाम वो चेंज कर देता है। 2023 यहां पर भी चाइना नहीं रुकता है, तीसरी सूची में 11 स्थानों के नाम उसने रखे हैं। 2024 में 30 स्थानों के नाम बदले गए, जिसमें 11 आवासीय क्षेत्र थे, 12 पर्वत थे, 4 नदियां थी, एक झील थी, एक पर्वतीय दर्रा था। अब आप बताइए कि आपके कंडेम करने से क्या हो रहा है। साल दर साल जो चीन है उसको अरुणाचल प्रदेश चाहिए, उसके लिए वो स्ट्रैटेजी बना रहा है, उसके लिए वो नाम चेंज कर रहा है और वो अपनी मानक श्रेणी लेकर के आ रहा है, मानक सूची वहां पर लागू कर रहा है। आप इसको लेकर के कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो? एंड दिस एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फाइनली इस बार तो वहां के लोग कह रहे हैं कि हमें प्रॉब्लम है। भारत का रुख क्या है? तो भारत चीन की इस कार्रवाई का कड़ा विरोध कर पाता है खाली बस, और कह देता है कि भैया अभिन्न अंग है हमारा, भारत का अभिन्न राज्य हो जाता है, केवल नाम बदलने से वास्तविक की स्थिति नहीं बदल जाती है। लेकिन अगर वो आपके अरुणाचल प्रदेश के उन क्षेत्रों में घुस चुका है तो अब आपको भी कुछ एक्शन लेना चाहिए, सिर्फ कंडेम करने से नहीं होता है। भारत चीन सीमा विवाद के संदर्भ में अगर हम बात करें तो वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चीन की जो गतिविधियां हैं वो लगातार बढ़ती रहती हैं। सीमा क्षेत्र में ग्रे जोन रणनीति का संभावित प्रयोग अब चाइना करता है। ये ग्रे जोन रणनीति क्या हो जाती है उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। स्थानीय जनजातियों में पारंपरिक अधिकारों एवं आजीविका का प्रभाव पड़ रहा है और सीमा प्रबंधन तथा सीमा अवसंरचना की आवश्यकता अब बढ़ चुकी है, जो इंडिया को करना पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश में। अब ये ग्रे जोन रणनीति जिसके बारे में बात कर रही हूं, ग्रे जोन एक ऐसा जोन होता है जहां पर व्हाइट जोन और या ब्लैक जोन, व्हाइट जोन मतलब शांति वाली स्थिति है, वहां पर कोई क्लैशेस नहीं हो रहा है। ब्लैक जोन वो जोन होता है जहां पर अब दोनों देशों के बीच में युद्ध होगा ही होगा, ये फिक्स है कि युद्ध वाली स्थिति है। उसी के बीच में एक धुंधला सा पार्ट कहलाता है ग्रे जोन, ना तो पूरी तरीके से व्हाइट है और ना ही ऐसी स्थिति अभी तक उत्पन्न हो पाई है कि युद्ध किया जाए। तो इंडिया इसीलिए डायरेक्ट अभी उसमें क्या इंटरवेन नहीं कर पा रहा है। इंडिया जो हमारी जो गवर्नमेंट है ना वो युद्ध की स्थिति में नहीं जा पा रही, वो सिर्फ कंडेम्ड करती है, वो कुछ करते हम कंडेम्ड करते, दैट्स इट, दैट इज कॉल्ड द ग्रे जोन। अब ग्रे जोन में ये करते क्या है, जब किसी भी ये चीज को ले लेते हैं ऐसे में कूटनीतिक और सैन्य चाल होती है। ये नीति ये ताइवान के साथ दक्षिण चीनी सागर के कई देशों में अपनाता रहता है। इसके तहत चीन ऐसी आक्रामक हरकतें करता है जो सीधे तौर पर युद्ध की श्रेणी में नहीं आती है, लेकिन धीरे धीरे इतनी गंभीर हो जाती है कि उस नेशन की जो संप्रभुता है उसको समाप्त कर देती है। अब ये देखो ये क्या होता है, ग्रे जोन हो जाता है। इसमें क्या करते हैं, अपनी पॉलिटिक्स का नैरेटिव स्ट्रॉन्ग करते हैं उस जोन में, यानी कि वो बताएंगे कि आपसे ज्यादा यानी कि इंडिया से ज्यादा आपके लिए चाइना इंपॉर्टेंट हो जाता है। धीरे धीरे स्थानीय लोगों को अपने झांसे मिलेंगे, दंगे वंगे फैलाने का ट्राई करेंगे। साथ ही साथ वहां पर जो टेम्पल्स हो जाते हैं या फिर जुडिक्शन हो जाता है,
एडमिनिस्ट्रेटिव हो जाता है, वो इंक्रोचमेंट लॉ कैपेबिलिटी, ये सारे अपने अंडर में लेते हैं। यानी कि धीरे धीरे वहां पर इंक्रोचमेंट करना, वहां के लोगों को उनकी आधारभूत जो आवश्यकता है उससे कट करवा देना, वहां तक चीजें ना पहुंच पाना, जिससे कि वो उस पर डिपेंडेंट हो जाएं, उस पर्टिकुलर नेशन पर डिपेंडेंट हो जाएं। जैसे कि वो ताइवान के साथ क्या कर रहा है, यही सेम काम कर रहा है कि उसकी जितनी भी आवश्यकताएं वो बाहर देश से उसे कट कर दो और फिर उसके बाद तो उसको मेरे पास आना ही पड़ेगा। तो यही स्ट्रैटेजी वो इसके साथ अपनाना चाह रहा है और अरुणाचल प्रदेश के लोगों के साथ वो करना चाह रहा है। देखो, टास्किंग क्षेत्र हमारे लिए संवेदनशील है क्योंकि हमारा सीमावर्ती क्षेत्र हो जाता है, भारत चीन सीमा के निकट स्थित है, सीमा निगरानी और सैन्य तैनाती की दृष्टि से महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भारत के लिए प्रमुख चुनौतियां ये है कि स्थानीय आबादी का अब उसको विश्वास बढ़ाना होगा कि अगर इंडिया ने एक्शन नहीं लिया, उनकी आवाज नहीं सुनी, तो वो क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे। भैया जब हमारे देश में सुना ही नहीं जा रहा है हमारा, तो इससे अच्छा तो है कि हम सामने वाली गवर्नमेंट के पास चले जाएं। तो अब विश्वास बनाए रखना जरूरी है। सीमा अवसंरचना को तेज करना है, पारंपरिक जनजातीय अधिकारियों की सुरक्षा, किसी भी कथित अतिक्रमण की समयबद्ध और तथ्यात्मक जांच करनी है और चीन की क्रमिक सीमा विस्तार रणनीति का जो प्रभावी प्रतिरोध है एक तरीके से हमें करना होगा, तब हम इन सारी चीजों को बेटर कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा, इसी के बीच जो ये नाम चेंज करने का प्रोसेस चल रहा था, तो आपको याद होगा कुछ समय पहले ही यहाँ पर एक कांग्रेचुलेशन दिया गया था हमारी जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एक चोटी फतेह करी थी। रणवीर जायसवाल लेड बाय डायरेक्टर रणवीर जायसवाल, दे हैव सक्सेसफुली सबमिटेड एन अनटेम्ड पीक ऑफ द ग्रोचिन मासिव ऑफ मोन तवांग रीजन ऑफ अरुणाचल प्रदेश रीचिंग ऑन द इंप्रेशन 6383। इस तरीके से तो चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है लिन जियान, इन्होंने अरुणाचल प्रदेश में एक चोटी का नाम छठे दलाई लामा के नाम पर रखने पर नाराजगी जताई थी, क्योंकि हमने वहां पर जो चीन है वो चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा मानता है कि ये हमारा क्षेत्र हो जाता है। तो इनका कहना है जिसे वह जन्नांग कहता है, और हम उसको क्या कहते हैं भैया, हम दलाई लामा के नाम पर उस चोटी का नाम लेते हैं। तो ऐसे ये कहते हैं कि भैया आप उसको ये नाम नहीं दे सकते हो, ये पूरी तरीके से गलत हो जाता है, और आपका ये जो क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश वो हमारे दक्षिण तिब्बत का हिस्सा है, वो आपका हिस्सा नहीं हो जाता है। अब आते हैं, ये जो विवाद है ये शुरू कहाँ से हुआ कि भैया आपका हिस्सा है, मेरा हिस्सा है, अरुणाचल प्रदेश यहाँ का पार्ट होना चाहिए। सो 1914 में एक मैकमोहन लाइन की डील फाइनलाइज हुई थी, और ये जो डील फाइनलाइज हुई थी ये हुई थी हमारे भारत और तत्कालीन जो तिब्बत था उसके बीच में। तिब्बत को चाइना मानता ही नहीं है, तो वो कहता है कि अगर आपने तिब्बत के साथ कोई डील फाइनलाइज करी है, इट मींस वो नेशंस तो है ही नहीं, नेशन तो उसके ओनर मैं हूं, तो मेरे साथ आपकी कोई डील फाइनल हुई नहीं, तो हमने आपको वो क्षेत्र दिया नहीं है, तो हमारी आपकी कोई भी बातचीत नहीं हुई है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये हो जाती है, ये वाला क्षेत्र हो जाता है, ये वेस्टर्न सेक्टर है, मैकमोहन लाइन है, सेंट्रल सेक्टर हो जाता है। ये तो वैसे ही 1993 में आधिकारिक तौर पर LAC को बॉर्डर मानने पर ये राजी हुए थे। तो इस तरीके का मामला हमारा चलता हुआ अभी तक आ रहा था। ठीक है, और ये हमारा कुछ तिब्बत ऑटोनोमस जो रीजन्स हैं वो मैप में दिखाए गए हैं, दैट इज चामदो, नेचेंग, लासा, सानमान, निंगस्टिंग एंड नागचू। ये क्षेत्र हैं जो कहते हैं कि हम पूरी तरीके से ऑटोनोमस हैं और हम पर किसी का भी अधिकार नहीं हो जाता है। तो फाइनली अब ये जरूरत है भारत को कि वो देखे, चीजों को समझे, और ये कितना गंभीर मुद्दा है शायद अभी हम और आप नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे